गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे आपने चैप्टर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि आपने स्टडी आप कर चुके थे। टुडे विल वी स्टडी द चैप्टर 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया था। इक्विलिब्रियम का मतलब एक तरह से बैलेंस में होना, और बैलेंस में रहने के लिए जब उसके जितनी मतलब क्या प्राइस वो बियर करता है, तो या वो जितनी कॉस्ट वह बियर करता है उतनी उसको सेटिस्फेक्शन अगर रिसीव हो जाती है तो इट इज़ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में जो टॉपिक है, सब फर्स्ट टॉपिक है कि यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है? यूटिलिटी एक तरह से कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है। किसी भी कमोडिटी से कंज्यूमर को जो एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव होती है, इट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वाइन है, वाइन में भी यूटिलिटी होती है। हालांकि वाइन जो है अपने इकोनॉमिक रूप से एक हेल्थ के अकॉर्डिंग मतलब हार्मफुल होती है, बट लेकिन ये किसी न किसी पर्सन को सेटिस्फाई करती है, तो इसमें भी क्या है कि यूटिलिटी होगी। इसी प्रकार से मिल्क है, मिल्क में भी यूटिलिटी होती है। मिल्क है, हालांकि मिल्क हेल्थ के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल है फिर भी उसमें यूटिलिटी होती है। इस तरीके से यूटिलिटी का जो मीनिंग है वो प्रॉफिट लॉस से ना होकर कंज्यूमर की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन से होता है। यूटिलिटी को मतलब मेजर नहीं किया जा सकता है, फिर भी कुछ है इकोनॉमिक्स ने इसको मेज़र करने के लिए यूटिल्स का यूज़ किया है। यूटिल्स का मीनिंग होता है कि जैसे काउंट बेसिस पे, जैसे अगर आप 4 चपाती यूज़ करते हैं तो आपकी यूटिलिटी कितनी हो गई? 4 यूटिलिटी हो गई। ऐसे इसको यूटिलिटी को अपन मेजर नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यूटिलिटी कुछ अपनी अजम्पशंस लेके चलती है। फर्स्ट अजम्पशंस है कंज्यूमर्स इज़ रेशनल मैन। कंज्यूमर क्या है? एक है रेशनल मैन है। रेशनल का मीनिंग जो बॉडी और माइंड दोनों से एक ही जगह कांस्टेंट रहता है, तो इट इज़ रेशनल पर्सन। तभी ये यूटिलिटी एनालिसिस मतलब आएगी, रिसीव होगी। सेकंड है कि एक कंज्यूमर द मैक्सिमाइज यूटिलिटी। एक कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहेगा, कि यानी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहेगा। नेक्स्ट है यूटिलिटी कैन बी द मेजर इन टर्म ऑफ मनी। यूटिलिटी को किसी मनी में मतलब उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर अपन कहें कि 10 रुपीज़ में 8 पतासी आती है, 8 पतासी आती है, तो 8 पतासी की जो यूटिलिटी है कितने रुपए में? 10 रुपीज़ में है। तो इस तरीके से यूटिलिटी को मनी में मेजर कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर मार्केट में जो कमोडिटी की जो प्राइस है वो कांस्टेंट बनी रहती है, और कांस्टेंट बनी रहेगी तो मनी की जो मार्जिन यूटिलिटी है वो भी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अगर प्राइस में अगर चेंजेज हो जाए तो उसकी यूटिलिटी भी चेंज हो जाएगी, और प्राइस मतलब क्या है कि जब सेम रहती है तो मनी की जो मार्जिन यूटिलिटी है वो सेम बनी रहेगी। इस तरीके से ये कुछ अजम्पशंस हैं। अब इसके बाद आता है टाइप ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी कितने टाइप्स की होती है? देखिए यूटिलिटी के जो टाइप्स है, ये 2 टाइप्स की यूटिलिटी होती है। 2 टाइप की यूटिलिटी होती है। फर्स्ट है टोटल यूटिलिटी, एंड देन सेकंड है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? एक गिवन टाइम पीरियड में कंज्यूमर जितनी यूनिट्स को यूज़ करता है उससे जो टोटल सेटिस्फेक्शन रिसीव होते हैं, इट इज़ कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। एक गिवन टाइम पीरियड में कंज्यूमर जितनी कमोडिटी को यूज़ करता है उससे जो टोटल सेटिस्फेक्शन रिसीव होते हैं, इट इज़ कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। अब जैसे मैंने आपको बताया गिवन टाइम पीरियड में आपने अगर 4 चपाती को यूज़ किया तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 4। अब गिवन टाइम पीरियड कहाँ देता है? अब जैसे वह कोई वेडिंग होती है तो उसमें आपने देखा है कि जब कार्ड आपके पास आता है शादी का, तो उसमें गिवन टाइम पीरियड रहता है कि साहब आपका डिनर कितने बजे से है, तो यानी कि शाम को 7 बजे से और आपके आवागमन तक रहता है। अब 7 बजे से यानी 8 बजे पहुंच जाएं, 8 बजे से 10 बजे तक, 11 बजे तक कुछ भी टाइम पीरियड है, तो अपन ये मान लेते हैं कि 8 से 11 बजे तक आप ये 3 आवर्स का टाइम है। अब इस 3 आवर्स में जितनी यूनिट आप अब यूज़ करेंगे तो उससे जो टोटल सेटिस्फेक्शन रिसीव होगी, इट इज़ कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। अब गिवन टाइम पीरियड आपको
बोर्ड क्लासों में भी दिया जाता है कि इतने टाइम में आपको पेपर कंप्लीट करना है, तो से 3.25 घंटा होता है मेरे हिसाब से, 3 घंटे। उस 3 घंटे में आप जितनी यूनिट्स को यूज़ करते हैं या जितना आप कागज़ पेन को आप यूज़ करेंगे तो उतनी ही आपको सेटिस्फेक्शन रिसीव होगी। तो इट इज़ कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। अभी टोटल यूटिलिटी का ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? स्टार्टिंग में टोटल यूटिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, फिर इसके बाद मैक्सिमम और इसके बाद डिक्रीज हो जाती है। मैक्सिमम होने के बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इट मीन्स उल्टे यू शेप की होती है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं सिग्मा एम यू इज इक्वल टू टी यू, यानी कि इसका सम करेंगे तो टोटल यूटिलिटी रिसीव हो जाएगी। अब इसके बाद आता है मार्जिन यूटिलिटी। मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है कि एक एडिशनल यूनिट को यूज़ करने पर टोटल यूटिलिटी में जो चेंजेज होते हैं, इट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये एडिशनल यूनिट को यूज़ करने पर जो टोटल यूटिलिटी में जो चेंजेज आता है, इट इज़ कॉल्ड मार्जिन यूटिलिटी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल टी यू अपॉन डेल क्यू इक्वल टू एम यू। डेल टी यू का मीनिंग होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी और डेल क्यू का मीनिंग होता है चेंज इन क्वांटिटी। इससे डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू रिसीव होगी, इट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। अभी मार्जिन यूटिलिटी भी इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये भी स्टार्टिंग में इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़ और फिर इसके बाद ज़ीरो और फिर इसके बाद नेगेटिव हो जाती है। ये नेगेटिव शेप में चली जाती है। इस तरीके से ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी होती है। अब क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द रिलेशंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी। इसे हम कल स्टडी करेंगे और आज तक आप इनकी डेफिनेशन वगैरह को देखें। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।